बात है। रूपगंज नाम के गांव में हनुमान जी के मंदिर के पास एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। सभी भक्तगण मंदिर में दर्शन के बाद मेले में घूमने का लुत्फ उठा रहे थे। उसी गांव में हुकुमचंद नाम का एक बेरहम शैतान आदमी रहता था। दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में उसे बड़ा आनंद मिलता था। मेले में लोगों की भीड़ देख हुकुमचंद के मन में एक शरारत सूझती है। फिर चुपके से हुकुमचंद मेले के बीचों बीच एक खतरनाक सांड को छोड़ देता है। जो भी सांड के सामने आता, सांड उसे अपनी सींगों से उछालकर दूर फेंक देता था। इस तरह सांड से घबराकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे मेले में भगदड़ मच जाती है। उसी मेले में विजय नाम का आदमी अपनी पत्नी अंजलि और 2 बेटियों के साथ घूमने आया था। वो चारों भी लोगों के साथ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी दौरान अंजलि और विजय की बड़ी बेटी कनिका लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। माँ, पिताजी मुझे बचाइए। चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अपनी बेटी को बचाने के लिए विजय दौड़कर उसकी ओर भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सिर के बल एक बड़े पत्थर से जा टकराता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही विजय का सिर फट जाता है और वो तड़पते हुए अपना दम तोड़ देता है। उस भगदड़ में विजय की तरह बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठे थे और काफी लोग बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन इधर हुकुमचंद ये सब देख बहुत खुश हो रहा था। अरे वाह, मेरी चाल कामयाब हो गई। लोगों को तड़पते देख मुझे बड़ा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ विजय के मरने के बाद अंजलि पूरी तरह असहाय हो गई थी। कमाऊ पति के मरने के बाद अंजलि अपनी बेटियों को पालने में असमर्थ थी। कुछ ही दिनों में तीनों माँ बेटी दाने दाने के लिए मोहताज हो जाती हैं। फिर एक दिन, सुन अंजलि, तेरे पति ने मुझसे ढेर सारा कर्ज लिया था, इसलिए अब से तेरा ये घर और खेत दोनों मेरे हुए, और साथ ही तुम दोनों माँ बेटी को 2 साल तक मेरे खेत में मजदूरी करनी पड़ेगी, तब जाकर मेरे कर्ज की रकम पूरी होगी। आज से 2 साल तक तुम तीनों को हमारी गुलामी करनी पड़ेगी, चलो हमारे साथ। इस तरह बेरहम हुकुमचंद और उसकी पत्नी दोनों अंजलि के साथ साथ उसकी बेटियों को भी जबरदस्ती अपने घर ले जाकर उनसे जानवरों की तरह काम लेने लगते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, इस कड़ी धूप में मुझसे काम नहीं किया जा रहा, कुछ खाने को दे दो माँ। हम तीनों ने कल से कुछ नहीं खाया, कम से कम हमें थोड़ा खाना तो दे दो मालकिन। शाम से पहले तुम तीनों को कुछ नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी खेत का काम खत्म करो, सूरज ढलने के बाद ही तुम तीनों को रोटी नसीब होगी। हाँ, बिगाड़ के नखरे छोड़ो और काम करो। फिर अंजलि आंखों में आंसू लिए अपनी दोनों बेटियों के साथ खेतों में काम करने लगती है। लेकिन तभी अचानक अंजलि की दोनों बेटियां खून की उल्टियां करने लगती हैं। अरे, तुम दोनों को क्या हुआ? देखिए मालिक, मेरी बेटियां खून की उल्टी कर रही हैं। दया करके किसी डॉक्टर को बुला दो, वरना मेरी दोनों बेटियां मर जाएंगी। अरे, इन दोनों को पेड़ के नीचे लिटा दे और तू अपने काम पर ध्यान दे, इन्हें कुछ नहीं होगा। बेचारी अंजलि के सामने कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी बेटियों को पेड़ के नीचे सुलाकर काम करने लगती है। फिर शाम होते होते अंजलि खेत का सारा काम खत्म कर देती है। उसके बाद अंजलि के सामने कुछ रोटियां फेंककर हुकुमचंद और उसकी पत्नी हंसते हुए अपने घर चले जाते हैं। बस, बहुत हो गया, अब मैं इन दोनों की गुलामी एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसके बाद अंजलि अपनी बेटियों के साथ चुपके से गांव से बाहर निकलती है। दूसरी तरफ जब ये बात हुकुमचंद और उसकी पत्नी को पता चलती है तो दोनों गुस्से से तिलमिला जाते हैं। फिर हुकुमचंद अपने आदमियों के साथ अंजलि और उसकी बेटियों की खोज शुरू कर देता है। भागते भागते तीनों माँ बेटी पास के शहर में पहुंच जाती हैं। दूसरी तरफ अंजलि की दोनों बेटियां बुरी तरह बीमार हो गई थी। तभी उनकी मुलाकात एक बुढ़िया से होती है। वो बुढ़िया तीनों पर तरस खाकर उन्हें अपने घर ले जाती है। मैंने डॉक्टर को बुलवा लिया है, थोड़ी देर में वो आकर तुम्हारी बेटियों को दवाई दे देगा। फिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बुढ़िया के घर आता है और अंजलि की दोनों बेटियों को दवाई देकर वहां से चला जाता है। फिर बातों ही बातों में अंजलि बुढ़िया को अपनी दुख भरी कहानी सुना देती है। तुम्हारे दुख को दूर करने का मेरे पास एक उपाय है। पास वाले जंगल में हनुमान जी का एक मंदिर है। उसके अंदर सोने चांदी की हनुमान जी की 2 मूर्तियां रखी हैं। तुम्हें वहीं पास में मौजूद तालाब से पानी लाना होगा, जिसका पानी पूरी तरह लाल है। उस पानी को दोनों मूर्तियों के ऊपर डालने के बाद हनुमान जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगे। लेकिन हाँ,
तालाब से पानी लाना इतना आसान नहीं है। उस तालाब का पानी लाल है और वहां एक बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ रहता है। उसी के डर से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। अपनी बेटियों के भविष्य के लिए मैं ये खतरा मोल लूंगी। उसके बाद अंजलि मंदिर की तलाश करने जंगल में पहुंच जाती है। काफी देर भटकने के बाद आखिरकार उसे हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता है। मंदिर से थोड़ी ही दूर पर लाल पानी से भरा एक बड़ा तालाब मौजूद था, लेकिन जैसे ही अंजलि तालाब के किनारे पहुंचती है कि तभी अचानक उसके सामने एक खतरनाक मगरमच्छ प्रकट हो जाता है। अच्छा, तो तुम यहाँ पानी लेने आई हो। देखो, मैं इंसान की बलि लिए बिना किसी को पानी नहीं देता। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। उस बुढ़िया ने तुम्हें यहाँ का पता दिया है ना। एक काम करो, उस बुढ़िया को मेरे पास लेकर आओ। उसे मार कर खाने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से पानी लेने की इजाजत दे दूंगा। नहीं नहीं, ये गलत बात है। उस दयालु बुढ़िया ने मेरी मदद की है। मैं उसके साथ ऐसी धोखेबाजी नहीं कर सकती। अरे बेवकूफ औरत, एक बार तूने हनुमान जी के मूर्ति के ऊपर इस पानी को डाल दिया तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अपनी बेटियों के बारे में सोच और जल्दी से उस बुढ़िया को यहाँ ले आ। अगर तुम्हें इंसान की बलि ही चाहिए तो तुम मुझे मारकर खा जाओ, लेकिन पहले मुझे हनुमान जी को प्रसन्न करने दो। कम से कम मेरी बेटियों का भविष्य तो सुरक्षित हो जाएगा। इस तरह अंजलि अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती है। अंजलि की ईमानदारी देख मगरमच्छ खुश हो जाता है और वो एक देवता के रूप में बदल जाता है। आज तक मुझे अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।